और एक काम तो मैं आज ही शुरू करना चाहता हूं और वो है हिंदुस्तान की सभी स्कूलों में टॉयलेट हो, बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट हो, तभी तो हमारी बच्चियां स्कूल छोड़ करके भागेगी नहीं। तुका मढ़े उगी रहावे जे जे होइल तेते पहावे। यह पंक्तियां मशहूर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की है। मराठी में लिखी इन पंक्तियों का हिंदी में अर्थ है, जागते रहो देखो क्या होता है। हम इस संत की इन पंक्तियों को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आज हम उस स्कूल की बात करने वाले हैं जहां इस संत की प्रतिमा स्थापित है और इन पंक्तियों के जरिए ही आप दर्शक इस खबर को समझ पाएंगे। कुछ साल पहले स्वच्छ भारत अभियान और सिर्फ शौचालयों की बात हो रही थी। सरकार से लेकर सरकारी महकमे के अधिकारियों की जुबान पर केवल शौचालय और स्वच्छता का ही जिक्र हुआ करता था। यहाँ तक कि लोगों में जागरूकता लाने के लिए सरकार ने स्कूली विद्यार्थियों के जरिए गांव-गांव में स्वच्छता जागरूकता रैलियां निकलवाई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लाल किले की प्राचीर से लोगों से शौचालय का निर्माण करवाने की बात पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने 9 साल पहले लाल किले से एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा था कि स्वच्छ भारत का एक अभियान 2 अक्टूबर से शुरू करना है और 4 साल के भीतर इस काम को आगे बढ़ाना है। हिंदुस्तान के सभी स्कूलों में शौचालय का निर्माण करवाना है, बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट हों, तभी हमारी बच्चियां स्कूल छोड़कर नहीं भागेगी। उन्होंने सभी सांसदों से कहा था कि वह अपनी 1 साल की सांसद निधि से स्कूलों में शौचालय का निर्माण करवाए। कॉरपोरेट से ताल्लुक रखने वाले लोगों से अपील की थी कि वह कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत स्कूलों में शौचालय का निर्माण करवाए ताकि आगामी यानी दूसरे साल 15 अगस्त तक कोई भी सरकारी स्कूल शौचालय विहीन न हो। सबसे पहले आप देश के प्रधानमंत्री को सुनिए उन्होंने क्या कहा था। हिंदुस्तान की सभी स्कूलों में टॉयलेट हो, बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट हो, तभी तो हमारी बच्चियां स्कूल छोड़ करके भागेगी नहीं। और मैं एमपी लेड फंड का जो उपयोग कर रहे हैं हमारे सांसद, उनसे आग्रह करता हूं 1 साल के लिए आपका धन स्कूलों में टॉयलेट बनाने के लिए खर्च कीजिए। सरकार अपना बजट टॉयलेट बनाने में खर्च करे। और मैं देश के कॉरपोरेट सेक्टर को भी आह्वान करना चाहता हूं, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आप जो खर्च कर रहे हैं आप उसमें प्राथमिकता स्कूलों में टॉयलेट बनाने के लिए दीजिए। सरकार के साथ मिलकर के, राज्य सरकारों के साथ मिलकर के 1 साल के भीतर अगली 15 अगस्त को जब हम यहाँ खड़े हो तब विश्वास के साथ खड़े हो कब हिंदुस्तान की कोई स्कूल ऐसी नहीं है कि जहां बच्चे और बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट का निर्माण होना बाकी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह बातें बीते दिनों की हो गई हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि आज हम आपको बालाघाट जिले के विकासखंड कटंगी के उस स्कूल से वाकिफ करा रहे हैं जहां दैनिक क्रिया के लिए अलग अलग तो छोड़िए एक शौचालय की व्यवस्था नहीं है। यहाँ की महिला शिक्षिकाओं और स्कूली छात्र छात्राओं को दैनिक क्रिया के लिए खुले मैदान यानी कि झाड़ियों में जाना पड़ रहा है, जिस कारण उनकी अस्मिता पर हमेशा ही खतरा बना हुआ रहता है। यह निकायधीन बावनथड़ी गुरुकुल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बमनी है। इस स्कूल में एक नहीं बल्कि अनेक कमियां हैं, लेकिन जिन कमियों को तत्काल दूर करने पर सरकार और जनप्रतिनिधियों को चिंता करने की जरूरत है उनमें प्रमुख रूप से सरकारी और अतिथि शिक्षकों की भर्ती, शौचालय निर्माण, पीने का पानी शामिल है। 290 छात्र छात्राओं वाले इस स्कूल में बुनियादी सुविधाओं की कमी है, जिससे छात्र छात्राओं को हर दिन परेशानियों से 2-4 होना पड़ता है। स्कूल के शिक्षकों ने इन बुनियादी जरूरतों की स्वीकृति के लिए कई बार विभागीय स्तर पर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से पत्र व्यवहार किया, किंतु आज तक किसी ने कोई सूद नहीं ली। यह बहुत ताजुब की बात है क्योंकि केंद्र में तीसरी बार और मध्य प्रदेश में 2 दशक से भी ज्यादा वक्त से भाजपा की ही सरकार है। भाजपा महिलाओं के अधिकारों और अस्मिता की बात करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश की जनता को सपना दिखाया था कि हर स्कूल में 2 शौचालय होंगे, लेकिन उनकी ही पार्टी की राज्य सरकार बमनी स्कूल को एक शौचालय का निर्माण करवाकर नहीं दे पाई। स्कूल की शिक्षिकाएं और छात्राएं दैनिक क्रिया के लिए खुले में जा रही हैं। खैर, अब भी भाजपा पार्टी के नेताओं के पास अपनी गलती को सुधारने का अवसर है। बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र की सांसद भारती पारदी के पास खास तौर से यह मौका है। वह एक महिला है और महिलाओं की उस तकलीफ को आसानी से समझ सकती है जब महिलाओं को दैनिक क्रिया के लिए खुले में जाना पड़ता है। सर, यहाँ पे सबसे पहले तो हमें वॉशरूम की बहुत प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि यहाँ पे वॉशरूम नहीं है, तो हमें वॉशरूम चाहिए यहाँ पे।
गर्ल्स वॉशरूम। अभी जब स्कूल में वॉशरूम नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग कहाँ जाते हैं और किस तरह की कठिनाई होती है? सर कभी कभी इमरजेंसी लगती है तो हम मैनेज कर लेते हैं, और एक हमारी फ्रेंड है उसका घर पास में, तो कभी कभी चले जाते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं कर सकते सर, स्कूल में वॉशरूम चाहिए। बावनथड़ी गुरुकुल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बमनी के विद्यार्थियों ने आज खुलकर अपनी तकलीफों को साझा किया। छात्राओं ने बताया कि शौचालय नहीं होने की वजह से झाड़ियों के बीच छिपकर दैनिक क्रिया करनी पड़ती है। स्कूल में शौचालय के नाम पर एक खंडहरनुमा कमरा है जिस पर छत नहीं है। स्कूल की छात्रा हिमशिखा रावत जो बताती है वह झंझोर कर रख देने वाली बात है। छात्राएं बताती हैं कि मासिक धर्म के दौरान सर्वाधिक दिक्कत होती है। इस वक्त की तकलीफों को बताने में छात्राएं जरा भी संकोच नहीं करती। उनका कहना होता है कि खंडहरनुमा शौचालय इतना गंदा होता है कि इसका उपयोग करने में भी डर लगता है कि कहीं कोई संक्रमण ना फैल जाए। छात्राओं का कहना है कि सरकार को चाहिए कि उनके स्कूल में एक बेहतर शौचालय का निर्माण करवाया जाए। इसके साथ ही सैनिटरी पैड की भी व्यवस्था करवाई जाए। छात्राओं की इस मांग का छात्र भी समर्थन करते हैं। वह कहते हैं कि स्कूल में अलग अलग शौचालयों की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्हें भी खुले में दैनिक क्रिया के लिए जाना पड़ता है। यहाँ पे हमें बहुत परेशानियाँ मतलब फेस करनी पड़ती है, जैसे कि लड़कियों के मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान तो बहुत ही मतलब प्रॉब्लम फेस करेंगे लड़कियाँ लोग, क्योंकि उस टाइम गंदगी बहुत होती है वॉशरूम में, जो कि हम लड़कियों के लिए हाइजीनिक नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे वाटर की भी मतलब अच्छे से नहीं मिल पाता, और साथ ही हमारा जो कुआं है, अगर हमको हैंड वॉश करना रहता है तो हमको कुएं से पानी निकालना पड़ता है। और आप कुएं की हालत देख सकते हो कि वहाँ पे कुएं में मतलब सब तरफ काई लगी हुई है, तो वो गंदगी दर्शाता है, जो कि हमारे लिए बहुत अनहाइजीनिक होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए कम से कम अच्छे से वॉशरूम होना चाहिए। इनफैक्ट पैड वगैरह की भी व्यवस्था करवानी चाहिए गवर्नमेंट को। निकायाधीन बावनथड़ी गुरुकुल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बमनी में मात्र 2 सरकारी शिक्षक हैं। यह दोनों ही महिला शिक्षक हैं जिन्हें सरकारी आदेश पर अन्य स्कूलों से ट्रांसफर कर यहां पदस्थ किया गया है। शिक्षकों के इस स्कूल में ट्रांसफर को जिला शिक्षा अधिकारी गलत बताते हैं। शिक्षिका बताती हैं कि स्कूल निकायाधीन होने के कारण यहां अतिथि शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पा रही है। वहीं सरकार से सुधार कार्यक्रम के तहत प्रतिवर्ष मिलने वाली 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी नहीं मिल पाती। GFMS पोर्टल पर स्कूल का नाम दर्ज नहीं होने के कारण अतिथि शिक्षकों की भर्ती भी नहीं हो पाती। मौजूदा वक्त में स्कूल में प्राइवेट शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं। इन शिक्षकों को मानदेय देने के लिए विद्यार्थियों के अभिभावकों से पैसे लिए जा रहे हैं। शिक्षिकाओं ने बताया कि प्रवेश के दौरान विद्यार्थियों से 2000 रुपये अतिरिक्त लिया गया। इस राशि से कुल 6 प्राइवेट शिक्षक रखे गए हैं, जिन्हें हर माह 30,000 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं। जुलाई माह की शुरुआत से ही यह भर्तियां की गई है। सर अब प्रयास कैसे करें, हम लोग यहाँ पे ट्रांसफ़र होकर आए। अब हम लोग ने DO साहब से भी ये बात रखी, तो DO साहब का कहना है कि आपका ट्रांसफ़र ही गलत हुआ है। ये स्कूल निकायाधीन है। निकायाधीन होने के कारण ना यहाँ गेस्ट फैकल्टी आ रही है और ना ही गवर्नमेंट की और सुविधाएं आ रही हैं, जिससे बाकी दूसरे स्कूलों में स्कूलों की मदद के लिए सुधार कार्यक्रमों के लिए भी 3 लाख रुपए आया पिछले साल बहुत सारे स्कूलों में, लेकिन हमारे स्कूल को वो ग्रांट नहीं दी गई। बोल दिया है कि आपके स्कूल के लिए नहीं है ये। फिर भी हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब जैसे स्कूल में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, स्कूल में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे कुआं है लेकिन वो उसका पानी गंदा है, तो वो भी नहीं यूज़ कर सकते हैं बच्चे। बहुत समस्याएं, हम खुद इन समस्याओं को झेल रहे हैं और शासन से लगातार बोल रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है वहाँ पर। जैसे कि आप खुद भी बता रही हैं कि सुलभ प्रसाधन नहीं है, तो इन परिस्थितियों में आपका पूरा स्टाफ, चूँकि आप भी महिला हैं, बड़ी संख्या में यहाँ छात्राएँ हैं, तो फिर आप दैनिक क्रिया के लिए कहाँ जाते हैं ऐसे में? झाड़ियों में। झाड़ियाँ इतनी घनी है कि वहाँ सांप, बच्चों को सांप भी दिखे बड़े बड़े, पर वो मजबूरी है कि बच्चों को वहाँ जाना ही पड़ता है। ये पूरा एरिया झाड़ियों से घिरा हुआ है। स्कूल का 5 एकड़ का एरिया है, झाड़ियों से घिरा हुआ है। तो लड़के तो कहीं भी, लेकिन लड़कियों के लिए बहुत समस्याएं हैं। अब हमारे पास आती है, लेकिन हमारे पास उस समस्या को समाधान के लिए हमारे पास कोई भी उपाय नहीं, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ी राशि की आवश्यकता है टॉयलेट बनाने के लिए, और वो स्कूल के पास वो फंड नहीं है। एक मैं आपसे और जानना चाहूँगा, जैसे हमारे यहाँ क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, कभी क्या उनका ध्यान आकर्षण करवाया आपने इस समस्या की तरफ? हाँ, जब माननीय गौरव विषय मंत्री थे, उस समय उनको हमने यहाँ बुलवाया था, आमंत्रित किया था।
वे आए, उन्होंने सारी समस्याएं देखी, उन्होंने प्रयास भी किया। वर्तमान में हम लोगों ने जो वर्तमान विधायक हैं माननीय गौरव पाल जी, वो सारी समस्याओं से अवगत है और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। मतलब नेताओं के द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रामीण स्तर पे भी हम लोगों जो बीडीसी हैं, जो यहाँ के बीजेपी के नेता लोग हैं, उनसे भी हम इस समस्या को हम लोगों ने शेयर किया। अच्छा, एक चीज़ और अभी निकल कर जानकारी सामने आई कि आप लोगों ने इस वर्ष जो है बच्चों से अतिरिक्त राशि ली है, क्या वजह है उसकी? उसकी ये वजह है कि देखो यहाँ स्ट्रेंथ, क्योंकि इस एरिया में कहीं भी हाई स्कूल नहीं है, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी कहीं भी नहीं है। आंजन बिहरी, चाकाहेटी, बोनकट्टा, ये सारे एरिया में कहीं भी हायर सेकेंडरी नहीं है। सिर्फ उनके लिए बच्चों के लिए एक ही विकल्प है, गुरुकुल भवन। तो हमारे पास एक भी टीचर नहीं है, सिर्फ 9 से 12 में हम लोग 2 टीचर हैं, एक राजनीति शास्त्र का और एक केमिस्ट्री। अब आप ही बताएं कि यहाँ पर बायो फैकल्टीज़ हैं, एजी फैकल्टीज़ हैं, आर्ट्स हैं और बच्चों की स्ट्रेंथ भी 70-80 है हर क्लास में। अब बताइए कि हम लोग उन बच्चों के भविष्य के लिए क्या करें। तो हमने मजबूरी से हमने बच्चों को, पालक को, सबको हमने बुलवाया, उनसे सहमति ली और हम लोगों ने फीस तय की और उसी फीस से हम लोग आज हमारे पास 6 टीचर हैं जिनको हमने जुलाई से रखा है। मतलब उनको हम 30,000 रुपये महीना, पूरे 6 टीचरों को 30,000 रुपये महीना देते हैं। मतलब प्राइवेट शिक्षक आपने रखे हुए हैं शिक्षा के लिए? प्राइवेट शिक्षक रखे हैं। हमें ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में तत्कालीन अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष और विधायक गौरी शंकर बिसेन को स्कूल के एक कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था और स्कूल भवन की जर्जर हालत और बुनियादी सुविधाओं की कमी से अवगत कराया गया। तब गौरी शंकर बिसेन ने जनता के सामने जोश में भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की थी, लेकिन आज यह राशि नहीं मिली है और अब गौरी शंकर बिसेन विधायक भी नहीं हैं। उनकी घोषणा के भरोसे रहना अब उचित नहीं होगा। मगर शिक्षिकाएं यह भी बताती हैं कि उन्होंने कटंगी विधायक गौरव सिंह पारदी को भी 2 बार स्कूल की समस्याओं से अवगत करवाया है, जिसके बाद विधायक ने उचित कार्रवाई का महज आश्वासन दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विधायक गौरव सिंह पारदी को कटंगी खैरलांजी में दानवीर कर्ण का दर्जा दिया गया था। चुनाव जीतने के पहले वह अक्सर छोटे छोटे आयोजनों पर पानी की तरह पैसे बहाया करते थे और खूब वाहवाही लूटा करते थे, लेकिन आज वह चुनाव जीतकर विधायक बन चुके हैं तो छात्राओं की इस गंभीर समस्याओं पर भी उन्हें केवल आश्वासन नहीं देना चाहिए, जबकि वह चाहते तो एक बार फिर से दानवीर कर्ण की भूमिका निभा सकते हैं। खैर, यह उनका व्यक्तिगत मामला है कि वह इस मामले को कैसे देखते हैं। फिलहाल तो आप जनपद सदस्य चमन डोंगरवार को सुनिए। मैंने कई बार कोशिश की है कि यहाँ पे शिक्षक, अतिथि शिक्षक के लिए भी किया जाए। यहाँ के सुलभ शौचालय के लिए भी माननीय विधायक जी को मैंने अपने पत्र भेजा है, परंतु विधायक जी का कहना है कि धीरे से कर देंगे, उसको समय रहते रहते हो जाएगा। और अभी समस्या ये है कि यहाँ की छात्राओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत है वॉशरूम जाने की, उनके लिए सुलभ शौचालय नहीं है और लड़कों को भी दिक्कत होती है। ये जो देख रहे हैं झाड़ियों में जाते हैं, पीछे 4-5 एकड़ का जो कैंपस है, इसमें जंगल की झाड़ियों में जाकर वो जो है दैनिक क्रिया करते हैं, जिससे काफ़ी दिक्कतें होती हैं। सरकार जब एक तरफ लगातार ये दावे करती है कि बेहतर शिक्षा दे रही है, तो क्या ऐसे में ये उचित है कि छात्राएं और छात्र जो है खुले में शौच को जाएं? अब सरकार तो दावे कर रही है निःशुल्क शिक्षा कर देने की, लेकिन स्थिति यहाँ ये भी है कि मुझे शिकायत मिली थी कि यहाँ से छात्राओं से भी जो है पैसे लिए जा रहे हैं। तो आज वो जानकारी लगी कि यहाँ स्कूल में टीचर नहीं होने के कारण स्कूल छात्रों से पैसे लिए जा रहे हैं और टीचर बुलाए जा रहे हैं ताकि यहाँ के छात्रों की पढ़ाई हो सके। स्कूल में पीने के पानी की भी बहुत अधिक समस्या है। यहाँ पर काफ़ी दूर से पीने का पानी लाना पड़ता है। स्कूल के सामने एक कुआं है जिसकी कई वर्षों से सफाई नहीं की गई, जिस कारण पानी का उपयोग नहीं किया जाता। बताया जाता है कि कुएं में कूदकर एक महिला ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद से इस कुएं का उपयोग अब नहीं किया जाता। ऐसा है, ना तो शौचालय है, वाशरूम है और पानी की व्यवस्था नहीं है। अगर बच्चों को टॉयलेट वगैरह लगी तो वो लोटा पकड़ के बाहर जाना पड़ता है और पीने के पानी की व्यवस्था तो है ही नहीं। यानी ये गंभीर समस्या इसलिए है क्योंकि बालिकाओं को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है इस वजह से।
तो जो है यहाँ शिक्षकों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए सुलभ प्रसाधन की कोई व्यवस्था नहीं नहीं? नहीं कोई व्यवस्था नहीं है। तो सब ऐसे परिस्थिति में सभी बच्चे कहाँ जाते हैं फिर? बाहर जिसको जहाँ मर्जी, कोई पहाड़ी किनारे किधर भी चले जाओ, पेड़ पीछे चले जाओ, कहीं चले जाओ, इस टाइप से हो रहा है सर यहाँ।